सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन इट। हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले 94 पेज में हमारी डेफिनेशन मौजूद है जिसमें बताया गया है कि सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाता है बगैर रोटेट हुए। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाए बगैर घूमे। Center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. सिस्टम को मजबूर कर देती है वो फोर्स कि बगैर घूमे वो आगे की तरफ चला जाए। जैसा कि अगर हम एग्जांपल दें, ये आपको एक रॉड नज़र आ रही है, ये क्वेश्चन में ये शामिल नहीं है ये रॉड वाली डायग्राम, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम सामने रखी है। इस डायग्राम में डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी कि मुख्तलिफ पार्टिकल्स पे ये रॉड मुश्तमिल है। अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, अगर आप फर्ज करें इस पॉइंट पे यानी कि राइट साइड पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से हम देखेंगे कि ये रॉड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी और साथ साथ रोटेट भी करना शुरू कर देगी। अगर ये रॉड किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और इसके इस पॉइंट पे राइट साइड पे फोर्स लगाते हैं तो हम देखेंगे कि ये रॉड जो है ये रोटेट करना शुरू कर देगी। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो हम देखेंगे कि ये रॉड जो है आगे की तरफ तो जाएगी लेकिन साथ में रोटेट भी करना शुरू कर देगी। अगर हम राइट साइड के बजाय थोड़ा सा हम सेंटर के पास आ जाएं और हम दोबारा से फोर्स लगाएं तो हम देखेंगे कि ये रॉड फिर आगे की तरफ जाएगी लेकिन माइनस सा रोटेट भी कर जाएगी। इसी तरीके से हम मूव करते जाएं, दरमियान में जाके कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी लेकिन ये टर्न नहीं करेगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगाने से ये रॉड आगे की तरफ चली जाए और बिल्कुल टर्न ना करे तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हो, ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड से हैवी है किस साइड से लाइट है। उसके हिसाब से अगर हम टेबल के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो पॉइंट वेरी भी कर सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। जैसा कि क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की जिसमें हमने बता दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव होने पे मजबूर हो जाए और वो ऑब्जेक्ट रोटेट ना करे, घूमे नहीं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो पॉइंट अभी हमने जिक्र किया है सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में हम बताएंगे कि जब ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाई जाती है तो उसमें कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता। और टॉर्क के बारे में हम जानते हैं, टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट टर्न नहीं करेगा बल्कि आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट हमें साइड में नज़र आ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम है 4.16, जिसमें ए और बी हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। एक लाइटर ऑब्जेक्ट है ए और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है बी। ये दोनों के दोनों जो हैं एक रॉड के साथ जुड़ गए हैं और ये पूरा एक सिस्टम बन गया हमारे पास। तो ए साइड जो है हमारे पास वो लाइटर साइड है और बी साइड जो है हमारे पास हैवियर साइड है और दोनों के दोनों एक रॉड के साथ ज्वाइन है हमारे पास। तो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या कहा कि सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले बता दिया कि ऐसे पॉइंट पे जब फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है और वो ज़रा सा भी लेफ़्ट या राइट को रोटेट नहीं करता बल्कि आगे की तरफ मूव कर जाता है। फिर हमने एक डायग्राम कंसीडर की है और इस डायग्राम में हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी और उनको हमने ज्वाइन कर दिया एक रॉड से, पूरा एक सिस्टम बन गया। ए लाइटर पार्ट था और बी हैवियर पार्ट था। नेक्स्ट पेज में 94 पेज में जो हमारे पास पैराग्राफ है, ये एक्सप्लेनेशन की सब हेडिंग यहाँ पे आएगी जहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास। व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास,
94 पेज में ये फर्स्ट 4 लाइंस जो हैं ये हेडिंग है व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास। अब ये ऑब्जेक्ट जो था इसके साथ ये डायग्राम भी आनी है 4.17, और 4.17 में एक ही वही रॉड है जो हमने पीछे एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि एक ए बी उसकी दो साइड्स हैं और एक रॉड के साथ जुड़ी हुई है। ये एक सिस्टम बन चुका हुआ है। ये सिस्टम जो है किसी टेबल के ऊपर अगर हम रख दें और वो किसी पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएं, वो कोई पॉइंट है इसके दरमियान में कहीं पे भी साइड पे, जहाँ पे फोर्स लगाने से हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और ज़रा सा भी लेफ़्ट या राइट को रोटेट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ओ जो होगा ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास अभी हमने बताया था कि अगर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाए और ज़रा सा भी ना घूमे तो ऐसी सूरत में वो उसका सेंटर ऑफ मास है। और यही बात हमने बताई है व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास में, कि ओ पॉइंट पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा 3 पोजीशन उसकी शो की गई हैं, आगे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है और ज़रा सा भी लेफ़्ट या राइट को मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद नीचे आपको 2 पॉइंट्स नज़र आएंगे, इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने हेडिंग डालनी है व्हेन फोर्स डज नॉट एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास। व्हेन फोर्स डज नॉट एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास। दरमियान में डज वाला जो क्वेश्चन है ये आप कट कर सकते हैं, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हमारे पास हेडिंग आनी है व्हेन फोर्स डज नॉट एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास। इसके साथ 14.18 डायग्राम और 14.19 डायग्राम जो है ये हमने ड्रॉ करनी है। अब इसमें आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट जो है वो 4.18 जो है इस डायग्राम के मुतालिक है। इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं और हम लाइटर पार्ट जो है उसके पास फोर्स लगा रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट लिया जो कि लाइटर पार्ट के करीब है, और वहाँ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ तो जाता है लेकिन थोड़ा सा रोटेट भी कर जाता है, एज शोन इन द फिगर डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जेन में रखें ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकली नहीं कहीं पे पड़ा हुआ, ये किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और फिर हम फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स लगाने से वो लाइटर की साइड से जो है वो आगे की तरफ भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो पॉइंट, उस पॉइंट से जो है वो ऑब्जेक्ट बगैर रोटेट हुए आगे जाता है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है उसमें 4.19 डायग्राम जो है इसको आप देखें, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि अगर फोर्स जो है वो हैवियर पार्टिकल के करीब किसी भी पॉइंट को कंसिडर करके वहाँ पे लगाई जाए तो ऐसे सूरत में ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ तो मूव करता है लेकिन साथ में वो थोड़ा सा रोटेट करना भी शुरू कर देता है। इसका मतलब है इस वक्त जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो 4.19 डायग्राम को जेन में रखें कि ये ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तभी हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हॉरिजेंटल सरफेस पे जिस तरह हमने एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट में एक डायग्राम की थी 4.16, ये आपको हॉरिजेंटली ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली ऐसे मौजूद है, उसको वर्टिकली शो किया गया है लेकिन टेबल के ऊपर 4.16 की तरह ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और जब हम फोर्स लगाते हैं उसके हैवियर पार्टिकल के पास किसी पॉइंट पे तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ तो मूव करता है लेकिन माइनर सा जो है वो रोटेट भी कर जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है।